हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं घर ना वापस आ चुकी हूँ और बहुत घर की हालत ख़राब थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं 1-2 दिन मेरे को वीडियो ऐसी एडजस्ट करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मेरी हाउस हेल्पर है जो, उसको भी मुझे मतलब काम से हटाना पड़ा क्योंकि वो काम ही नहीं कर रही थी। मेरे पीछे से मेरे को 1-2 हफ़्ते लग गए वहाँ पर घर पे, और वो उसने आना ही बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी घर की, जैसे-तैसे है सँभाल रही हूँ, और अभी बस जो झाड़ू-पोछा मैं उससे करवाती थी वो भी काम मेरे ऊपर ही आ गया है। तो काम का बर्डन काफ़ी है, और जो काम पेंडिंग रह गए थे उनको भी पूरा करना है। ये एक सूट था जो ये पेंडिंग रह गया था, और मैंने पहले ही उनको बोल दिया था वैसे कि टाइम लग जाएगा, है ना? तो इस तरीके से बस चलो, काम तो है, मैनेज करने ही पड़ेंगे। और मैं इस सूट को कंप्लीट कर रही हूँ। ये पहले ही मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, बट फिर भी मैं इसको पूरा नहीं कर पाई थी। मैंने उनको बोला था कि पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं आने के बाद ही करूँगी। चलिए, देखिए, कोशिश करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम कोशिश नहीं करते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो फिर चीज़ें ना सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो किस जाता बात पर है। निर्भर करती है होम ये भी टेलरिंग की आज की सफलता वीडियो में बात करेंगे हम, और बात करेंगे कि हमारा जो होम बिज़नेस है, सिलाई का बिज़नेस है, चाहे बेशक हम इसको घर से चलाएँ, लेकिन कुछ रणनीतियों का इस्तेमाल करके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से फ़ॉलो करके, है ना? कुछ बातों का ध्यान रख के ही हम इसमें भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, इस काम को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जिस तरीके से लाइफ़ में सफलता पाने से हमारी उम्र हमें नहीं रोक सकती, यानी आप किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है ना। जरा इस बात पर विचार कीजिए कि किसी काम को शुरू करने में या सफलता प्राप्त करने में उम्र का कोई भी रुकावट नहीं आता है। इसी तरीके से आपके काम का आगे ना बढ़ पाना और विकास ना कर पाने का क्या बहाना हो सकता है। चाहे सिलाई करते हुए आपको 15 साल बीत गए हों, चाहे आपने शुरुआत आज ही की हो, आपके आगे ना बढ़ पाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए ना सबसे पहला जो मेन पॉइंट है ना, वो है आपका माइंडसेट। बात पता क्या है? आपकी सोच के सीमित दायरों को खत्म करना। तो एक-एक करके हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें होम टेलरिंग में सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती, या कौन-सी कोशिश है जो हमारी अधूरी रह जाती है, जो हम अपने काम को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटली रुकावट, है ना? यानी मानसिक रुकावटें। खुद की रुकावटों को पहचानना भी ज़रूरी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रुकावटें आती कैसे हैं, है ना? या तो हमारे टाइम मैनेजमेंट की कमी है, हम घर के कामों को अच्छे से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, है ना? हमारे काम हैं जो हमेशा बढ़ते जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, पाइल अप होते इन जाते सभी हैं। बातों बातों के ऊपर ना चर्चा करना या फिर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समस्या का समाधान नहीं ढूँढेंगे, तो फिर कैसे समझ में आएगा हमें कि रुकावट आ कहाँ से रही है। इसीलिए अपने कामों को खुद आप जाँचिए भी, है ना? अपने डेली रूटीन के बारे में एनालाइज़ भी कीजिए कि कहाँ आपकी कौन-सी कमी रह रही है, किस तरीके से आप कामों को निपटा रही हैं अपने, है ना? आपकी हेल्प के लिए कोई है या नहीं है, या फिर आप अकेले सँभाल रही हैं, तो कैसे अपने काम को मैनेज कर रही हैं। सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ेगा, टाइम से तो उठना ही पड़ेगा और अपने घर के कामों को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप सिलाई के काम को है जो कर पाएँगे, अदरवाइज़ फिर पूरा दिन आपके घर के कामों में निकल जाएगा और मुश्किल से 1 घंटा निकालना भी आपके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट होना तो अब बहुत हमारा ज़्यादा सेकंड ज़रूरी पॉइंट है। है अपने काम को सुव्यवस्थित करना, है ना? यानी सही ढंग से करना। तो सिलाई को सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से हम किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहला तो वही होता है कि हम रात में ही एटलीस्ट कटिंग ज़रूर से करके रखें। जो भी हमारे अगले दिन के पूरे दिन का काम है, हमें 2 सूट बनाने हैं, 3 सूट बनाने हैं, जितना भी काम आपको अगले दिन करना है, वो कटिंग आपकी 1 रात पहले हो ही जानी चाहिए किसी भी तरीके से, तभी आप अगले दिन को प्रोडक्टिव बना पाओगे, है ना? सिलाई का काम सही तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज़ आपका कोई ना कोई काम अधूरा रह जाएगा, जिससे आपके माइंड के ऊपर बर्डन आएगा, और फिर जब माइंड हमारा फ़ोकस नहीं कर पाता है ना, माइंड
आपके ऊपर बर्डन बढ़ता रहता है तो फिर हम काम को सही तरीके से, सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना पहले ही सारी चीज़ें अपने सिलाई मशीन के पास रखने, अपने टेबल पर रखें। जहाँ बैठकर आप काम करते हैं ना, वहाँ पर आपके काम की सारी चीज़ें उपलब्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। नज़र के सामने जब हमारी चीज़ें होती हैं ना, तो हमारा काम जल्दी जल्दी होता है, मतलब हैंडी होना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि आपको बार बार उठ उठ कर एक एक चीज़ लानी पड़ रही है और फिर आप काम कर रहे हैं। उससे आपका बहुत ज़्यादा समय है जो वेस्ट हो जाएगा और आपका सिलाई का काम प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा, है ना। एक साथ अस्तर की कटिंग कर दें, एक साथ आप चीज़ों को कट करके रखे हुए होंगे तो फिर आप अच्छे से काम को कर पाएंगे। अच्छा, एक बात तो तय है कि अगर आप अकेले ही अपने काम को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे, है ना। यानी हेमिंग का काम है, छोटी मोटी हेल्प जो आपकी, कोई और आपने हेल्पर रखा नहीं हुआ, असिस्टेंट रखा नहीं हुआ, किसी और की आप हेल्प नहीं लेते हो ना, तो फिर आपके काम में थोड़ी कमी ज़रूर से आएगी, क्योंकि आप हेमिंग का काम, बाकी सारे काम, पीको फॉल, ये सब आप खुद अकेले ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पास असिस्टेंट्स रख सकते हैं, तो आप अपने काम को और भी ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि आप फटाफट से सिलाई करेंगे, फटाफट से सूट सिलेंगे और हेमिंग के लिए दूसरे को दे देंगे। पीको कोई और कर रहा है, ऑल्ट्रेशन का काम कोई और कर रहा है ना, इंटरलॉक का काम कोई और कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी हेल्प हो जाती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सूट बनाने आसान हो जाते हैं। एक दिन में बहुत सारे कामों को आप कंप्लीट कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है कस्टमर की बाउंड्रीज़ तय करना, है ना। कस्टमर की बाउंड्रीज़ को तय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सच में आप अपने काम को और अच्छे स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अपना काम करने और कस्टमर का काम करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम अपना काम करते हैं तो हम बेझिझक होकर करते हैं, लेकिन अगर हम कस्टमर का काम करते हैं ना, इसीलिए बहुत सारी बहनें कहती हैं ना, सिलाई कस्टमर का काम लेने में डर लगता है ना। वो डर इसलिए होता है कि कई बार हम ज़रूरी पॉइंट्स को ना अनदेखा कर देते हैं। उन ज़रूरी पॉइंट्स को अनदेखा नहीं करना है, उनको ध्यान से अपने माइंड में हमेशा रखना है। अस्तर धोना सिंपल बात है ना। आप को अस्तर धोकर ही कपड़े हैं जो बनाने चाहिए, लेकिन अगर आपको मेन फैब्रिक भी धोना पड़ रहा है तो पहले तो आप कस्टमर के साथ डिस्कस कर लीजिए, या फिर उनको ही बोलें। अच्छा रहेगा आप उनको ही बोलें कि आप अपना जो है फैब्रिक है जो धोकर और फिर प्रेस करवा के दीजिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। कपड़े का कलर निकला है या फिर कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर सारा कुछ आपने अपने ऊपर लिया है तो फिर आपको कस्टमर के साथ ना क्लियरली बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ना अपने कस्टमर के साथ पहले ही कॉन्फिडेंस होकर बात नहीं करेंगे, क्लियरली बात नहीं करेंगे ना, तो फिर रिस्क बन जाता है ना। बहुत सारी बातें आपके ऊपर आ सकती हैं, बेमतलब का विवाद हो सकता है, बेमतलब की बहस हो सकती है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। देखिए, ऑनलाइन ऑर्डर लेना आपके काम को और ज़्यादा ग्रो कर सकता है ना। बहुत सारे बहनों की तो ये शिकायत होती है ना कि कस्टमर आते ही नहीं है तो क्या करें। अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर काम को फैलाने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर्स लीजिए, ये आपके काम को बहुत जल्दी से ग्रो कर सकता है। और वैसे तो ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे लिए जाते हैं सबको पता होता है। देखिए, बहुत छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप अपने काम को दिखा सकते हैं। पहला तो वही होता है ना कि काम को दिखाएंगे, जो दिखेगा वो बिकेगा, है ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना काम पोस्ट करें, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, जहाँ दिखा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप अपने काम को दिखाएंगे तो लोग नोटिस करेंगे, है ना। तो आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। आप एक नंबर रख सकते हैं जिसमें आप
अपना ऑर्डर है जो ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आपके पास किस तरीके से आएंगे, वीडियो में अपना जो नंबर है ना, जैसे आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं या फिर आप पोस्ट डाल रहे हैं, कोई फेसबुक पे डाल रहे हैं वीडियो, इंस्टा पे डाल रहे हैं, तो नीचे आप अपना नंबर ज़रूर से मेंशन करें जिसके थ्रू आपके पास ऑर्डर्स आ सकें ऑनलाइन। देखिए, आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर, ताकि ग्राहक आपके पते पे अपना ऑर्डर है जो वो भेज सके। शिपिंग का पता होना चाहिए आपको। देखिए, पार्सल सुरक्षित प्राप्त करें और भेजें भी, ये आपको खुद है जो अपने हाथ में लेना पड़ेगा। पार्सल की जिम्मेदारी आपकी होगी। बार कस्टमर हमारे ड्रेस की बनाई गई ना पीछे की मेहनत को नहीं समझ पाते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखकर ही एक ड्रेस को है जो कस्टमाइज़ किया जाता है। बार बार एक कपड़े पे प्रेस करना, अस्तर धोकर लगाना, है ना, सही तरीके से कटिंग करना और फिर फिनिशिंग के साथ सिलाई भी करना, ये कोई इजी टास्क नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जंग होती है। मुझे मान लीजिए आप एक सिंपल सूट के 400 से लेकर 500 तक है जो चार्ज करते हो, है ना, लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइनर ड्रेस बना रहे हैं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसके साथ आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कस्टमर के सामने भी इन सब चीज़ों को रखना ज़रूरी है कि किस तरीके से आप प्राइस को है जो बढ़ा रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपनी की हुई मेहनत का ना सही मूल्य मांगने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जिस काम के ऊपर आपने मेहनत की है ना, उसका पैसा लेने में आपको कभी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। काम चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, आपने उसके ऊपर अपनी मेहनत की है, तो इसीलिए उसके पैसों के ऊपर भी आपका पूरा हक है। कोई शर्म नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी जितनी मेहनत है वो आप कस्टमर के सामने रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें पहले ही आप काम करने से पहले ही डिसाइड कर लें, कस्टमर के सामने बात कर लें खोल कर कि किस काम के ऊपर आपकी कितनी मेहनत जाने वाली है, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना है जो नहीं करना पड़ता। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा और मेरा सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।